हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। डब्ल्यूएस ट्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट द डिस्प्ले लिमिट। डिस्प्ले लिमिट को किस तरह से सेट किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर डिस्प्ले लिमिट के बारे में। तो देखिए, डिस्प्ले लिमिट आपके पास क्या होती है, आपकी जो डिस्प्ले होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि आपकी जो डिस्प्ले है उसकी लिमिट को यहाँ पर सेट कर दिया जाए ताकि आपकी जो ड्रॉइंग है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिस्प्ले के अंदर आ जाए। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले लिमिट को सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर किस तरह से सेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं समझाऊं तो इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है वो यहाँ पर है लिमिट। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट एंटर करेंगे तो आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मतलब यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट या राइट कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। उस लिमिट के अंदर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं और आपके जो वर्किंग होगी वो उसी लिमिट के अंदर होगी। यदि आपकी जो ड्राइंग है उस लिमिट से बाहर चली जाती है तो वो वर्किंग पोजीशन में नहीं आएगी। देखेंगे, चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को तो समझते हैं कि किस तरह से लिमिट को यहाँ पर रखा जा सकता है। क्लियर? चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लिमिट कैसे सेट की जा सकती है। देखिए, जैसे अभी मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास जो ऑटोकैड की जो विंडो है, जो वर्किंग स्पेस है आपकी, यहाँ पे आप कोई भी वर्क करते हैं तो ये आपके पास क्या है, अनलिमिटेड विंडो है। आप चाहे जितना चाहे उतना वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आप इसको जूम करें, जूम आउट करें, जितना आप यहाँ पे चाहे उतना वर्क कर सकते हैं। बट लेकिन बात की जाए यहाँ पर, यदि आप यहाँ पे कोई ऐसी ड्रॉइंग बनाते हैं जो कि एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, आपके पास एक लिमिट डिजाइन होनी चाहिए जिसके अंदर ही आप यहाँ पर वर्क करें, तो वहां पर आप इसे लिमिट को सेट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि यहाँ पे लिमिट कैसे सेट की जा रही है। अब देखिए, इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है लिमिट एंटर। यस, LIMIT, यस LIMIT, लिमिट्स। आपको यहाँ पे लिमिट्स मिल जाएगी। लिमिट्स मिलने के बाद देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई लेफ्ट कॉर्नर ऑफ या फिर ऑफ ऑन या फिर 0,0। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस वर्क करती है। पहली कंडीशन ये वर्क करती है कि आपके पास जो कोई भी लेफ्ट कॉर्नर है आप उसे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 0,0 मान सकते हैं। देखिए, 0,0 किस तरह से माना जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो यूसीएस सिस्टम्स है, यूसीएस सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर वो है आपके पास 0,0। ठीक है, आप उससे यहाँ पर किसी से भी अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। अब देखिए जाए, यहाँ पर बात की जाए तो आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये मैंने इसका लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है अपर राइट कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर पॉइंट आप कहीं पे भी दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसका अपर राइट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे जो आपने जो ये सिस्टम बनाया, आपने जितना भी यहाँ पे वर्किंग के लिए किया है, यहाँ पर आप कोई भी ड्रॉइंग बनाएंगे तो वो आपकी ड्रॉइंग उसी एरिया में अंदर आएगी। उसके बाहर वाले एरिया के अंदर वर्क करेंगे तो वो वर्किंग नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को ऑन करना पड़ेगा। LIMIT, लिमिट को मैंने यहाँ पर, लिमिट्स को मैंने क्या कर दिया, ऑन करना है। तो लिमिट को मैंने कर दिया है सिंपल सा ऑन। तो ये हो गई है मेरी लिमिट ऑन। अब देखिए, लिमिट ऑन होने की वजह से देखिए, आपने जो भी पॉइंट्स दिया, जैसे मैंने यहाँ पर जो आपका सिस्टम्स बनाया था, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, अपर राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया था। उसके बाहर यदि मैं कोई वर्किंग करता हूं तो वर्किंग नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दूंगा यहाँ पर, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट दूंगा यहाँ पर, तो कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हमारी जो लिमिट सेट हुई थी, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने जो लिमिट सेट की थी वो यहाँ कहीं थी आपके पास। यस, इस कोऑर्डिनेट से लगा के इस कोऑर्डिनेट की थी। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पर आ रही है, बट यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे नहीं पुट हो रही है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्क की लिमिट को एडजस्टेबल किया जा सकता है। देखिए, इसका इन द शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं आपको यहाँ पर। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो लिमिट्स है उसको मैं अभी यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, लिमिट बना लूंगा वापस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिमिट जो है पुरानी उसको यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। तो मैंने लिमिट्स लिखा यहाँ पर और उसको कर दिया है ऑफ। क्लियर? लिमिट ऑफ हो चुकी है। अभी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। यदि हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे तो वो अनलिमिटेड वर्क होगी। जैसे मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे को वर्किंग करनी है तो वर्किंग हो रही है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर इन द शॉर्ट यहाँ पे लिमिट को किस तरह से और सेट किया जा सकता है उसके बारे में बताएं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल ले लिया है मैंने। यहाँ पर डायमेंशन के लिए मैंने डी एंटर कर दिया है। उसके बाद मुझे फीट और इंचेस के अंदर कुछ डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10 फीट का यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 फीट का यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर लेंथ। और यहाँ पे इसकी विड्थ की बात करूँ तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10 फीट की कर देता हूँ। सिंपल से एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल रेडी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटा रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 फीट का ले लिया है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से, और इसको कर देते हैं 100 फीट का कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगल लिया, ये मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद मैं डायमेंशन के बारे में बात करूंगा। डायमेंशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 100 फीट का ले लिया यहाँ पर। यस, 100 फीट का लिया, एंटर। उसके बाद फिर से मैंने 100 फीट का ले लिया यहाँ पर और एंटर। तो इस तरह से मेरा ये रेक्टेंगल रेडी हो चुका है। अब आप जहां चाहे इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपने ऐसी कोई ड्राइंग बनानी है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, आप बिल्डिंग की यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली इस तरह से कोई भी आप मैपिंग करते हैं
और आप चाहते हैं कि आपके पास जो ड्राइंग है वो उसी के अंदर दिखनी चाहिए और उसी के अंदर फिट होनी चाहिए, तो आप बेसिकली उसको यहाँ पर देखिए लिमिट सेट कर सकते हैं और उस लिमिट के अंदर ही आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली बात की जाए लिमिट को किस तरह से यहाँ पे सेट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे मैं करूंगा LIMT लिमिट्स को यहाँ पर एंटर करूंगा। लिमिट्स एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, तो मैंने देखिए इसका लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे राइट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, तो इस तरह से मेरी लिमिट सेट हो चुकी है इसकी। अब देखिए बात करें जाए तो अभी यहाँ पे मैं कोई भी वर्किंग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वर्क किया है तो अभी मेरा यहाँ पे आउट ऑफ द यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे वर्किंग हो रही है, बट मेरी जो लिमिट सेट हुई है मेरे को उसी के अंदर ही वर्क कराना था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट को सिंपल सा ऑन करूंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, लिमिट्स को ऑन करना है तो लिमिट को कर दिया है मैंने ऑन। तो ये मेरी लिमिट ऑन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो सर्कल लेके मैं इस सर्कल को ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए मेरा जो सर्कल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। बट बात की जाए यहाँ पे इस सर्कल को लेके मैं यहाँ पर इसके आउट ऑफ यहाँ पर सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी मेरा जो वर्किंग है वो यहाँ पर नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी जो वर्किंग है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड को लेके यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पर देखिए लाइन कमांड को लेके शो किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, मेरा सेकंड कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं बात के लेके आऊँ बाहर कहीं पिट करूँ तो यहाँ पे मेरा जो पावर पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजस्टेबल नहीं हो रहा है। बस मेरे जो एडजस्टेबल है वो यहाँ पे क्या हो रही है, केवल लिमिट के अंदर ही हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करनी है और किस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर लिमिट को यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मेरे पास ये जो एरिया है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। तो इस तरह से मेरा यहाँ डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरी जो लिमिट है वो यहाँ पे बेसिकली सेट हो चुकी है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो मैंने लिमिट सेट की है इसी को ही मुझे यहाँ पर अपनी विंडो के अंदर सेट करना है, प्रॉपर्ली जो वर्किंग विंडो है उसी के अंदर रखना है। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Z और +A करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए मैं सिंपल सा Z करता हूँ। Z के लिए किस लिए यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर इस विंडो को बेसिकली जूम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जूम करूंगा, एंटर करूंगा उसके लिए। फिर देखिए यहाँ पर मैं बात करूंगा, मेरे पास ये जो जूम है यहाँ पे पूरे ऑल करना है मुझे, तो यहाँ पे सिंपल सा A एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो जूम है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वर्किंग विंडो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रॉपर्ली बन चुकी है जो मेरी यहाँ पर वर्किंग विंडो है। उसके अलावा जो विंडो है आपके पास वो सही नहीं हो रही है। अब आप जहां चाहें वहां वर्किंग कर सकते हैं इस विंडो के अंदर। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पर आप इसको अपनी जो लिमिट है उसको यहाँ पर बेसिकली सेट किस तरह कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर ग्रिड के बारे में, तो देखिए आपके पास जो ग्रिड है वो यहाँ पर बाहर भी दिख रही है और उसके अंदर भी दिख रही है। तो आप बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर केवल लिमिट वाले जो एरिया है वहीं पे ही शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। देखिए क्या करना है इसके अंदर, सिंपल सा बात करूं यहाँ पर, तो देखिए ग्रिड डिस्प्ले यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा GRID, यस, यहाँ पे ग्रिड और यहाँ पे डिस्प्ले मोड लूंगा तो देखिए ग्रिड डिस्प्ले आपको मिल चुका है। ग्रिड डिस्प्ले मिलने के बाद देखिए अभी जो वैल्यू है आपके पास 3 है, इसको आप यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर 2 कर दीजिए, सिंपल सा 2 कर दीजिए और सिंपल सा एंटर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर केवल जो आपके पास वर्किंग पोजीशंस है जो आपके पास यहाँ पे ले रखी है उसी के अंदर दिख रही है। बाकी जो अक्सर एक्स्ट्रा पार्ट है वहां पर आपकी जो ग्रिड है वो यहाँ पर नहीं शो हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। केवल जो आपके पास यहाँ वर्किंग पोजीशन है वहीं आपको ग्रिड दिख रही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा तो केवल यहीं पे आपके पास जो ग्रिड है वो यहाँ शो हो रही है। क्लियर। और इसके बाहर जो है वो लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे वर्किंग भी नहीं हो रहा, प्लस यहाँ पे जो ग्रिड है वो यहाँ पर शो भी नहीं हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, Z एंटर करना है। Z के लिए जूम के लिए एंटर करते हैं, A एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा आपका जो वर्किंग पोजीशन है वही आपको शो होगी। और बात करें ग्रिड डिस्प्ले की तो आपको लिए सिंपल सा GRID ग्रिड करना है यहाँ पर, तो ग्रिड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। ग्रिड डिस्प्ले मिलने के बाद जो वैल्यू है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यस, आपकी जो वैल्यू एंटर करना चाहें वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 करूंगा, यहाँ पर एंटर, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो ग्रिड है वो प्रॉपर्ली पूरी वापस आ जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर ग्रिड को यहाँ पर एडजस्टेबल किया जा सकता है, प्लस यहाँ पर जो आपकी ड्राइंग की जो लिमिट्स है उसको किस तरह से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।